तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर पॉइजन डीमन के अपीयर होने के बाद मास्टर ताइहो और मास्टर कुनलुन दोनों ही डिमाइज में चले जाते हैं। दोनों को वहां पर पॉइजन दे दिया गया और पॉइजन देने वाले बंदे के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मून चान और वाकई में वो मून चान ही है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहां पर पॉइजन देने से पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जहाँ पर मून चान को लोग इलाज करवाने के लिए लेकर आए होते हैं। उसकी फैमिली उसे यहाँ पर माओई के पास लेकर आते हैं ताकि वो उसका इलाज कर सके, लेकिन उसे यहाँ पर रस्सियों के साथ बांध दिया गया होता है, चेन्स के साथ बांध दिया गया होता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर डीमन कल्ट के लोगों के साथ मेरे फादर और ग्रैंडफादर की ये डील हुई थी कि मेरी बाजू को हील किया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर मुझे अंडरग्राउंड में इस तरह से क्यों बांध रखा है। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के साथ कोई ना कोई कंडीशंस बना रहे होंगे, यानी कि उनके सामने कोई और डिमांड्स रख रहे होंगे। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ है। क्या ये लोग वाकई मेरा इलाज भी करने वाले हैं या नहीं। लगता है कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये लोग बहुत ज्यादा खराब लोग लगते हैं। इसी के साथ ही माओई वहां पर आती है और उसे कहती है तो फाइनली तुम ही वो लड़के हो जो कि टैंक फैमिली से हो, टैंक फैमिली के वो लड़के जिसका बाजू मुझे हील करना है। तुम्हारा नाम क्या था? शायद मैं भूल रही हूँ, शायद तुम्हारा नाम मून ऐसा ही कुछ नाम था। हाँ, मून चान। तुम्हारा नाम मून चान ही है। तो तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वो डीमन हीलर हूँ जो यहाँ पर तुम्हारे बाजू को हील करने वाली हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी, बिल्कुल भी घबराना मत। तो मून चान उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर फेमस डीमन हीलर के पास आए थे ताकि वो मेरे बाजू को हील कर सके, लेकिन क्या वाकई में वो तुम हो? तुम तो बहुत ज्यादा यंग दिखाई देती हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा यंग दिखाई देती हूँ। मैं यंग दिखाई नहीं देती बल्कि मैं हूँ ही यंग और तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बिग सिस्टर तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। वो आगे बढ़ती है और जाकर उसके बाजू को चेक करते हुए कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे बाजू को बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जितनी मैडियंस हैं वो सारी की सारी बुरी तरह से टूट चुकी हैं। लगता है कि किसी ने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से अपना बदला निकाला है। उस लड़के को यहाँ जिसने भी तुम्हारे पर अटैक किया उसने यहाँ पर तुमसे बदला लिया है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी। तो ये बात सुनने के बाद मूनचान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि उस योंग म्योंग से बदला तो मैं लूंगा। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला मैं उससे लूंगा। उसने मेरी गद्दी के ऊपर बैठ गया, यानी कि योंग म्योंग फैमिली का लीडर बन गया, जबकि फैमिली का लीडर मुझे बनना चाहिए था। उसने मेरा बाजू तोड़कर मेरे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। एक बार मैं यहाँ पर अपने बाजू को ठीक करवा लूं, उसके बाद देखना मैं उस योंग म्योंग का क्या करता हूँ। योंग म्योंग को मैं मार डालूंगा। माओई से कहती है कि तुम्हारा बाजू जैसे कंप्लीटली रिकवर नहीं किया जा सकता, तो मैं यहाँ पर तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम इस बाजू को कटवा दो। अगर तुम इस बाजू को कटवा देते हो तो उसी के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी बाकी की सभी मेडियंस को ठीक कर सकती हूँ और उसके बाद तुम दोबारा से कल्टीवेट करना सीख जाओगे और दोबारा से कल्टीवेशन करने के बाद तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएंगी। बात सुनने के बाद उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, ये यहाँ पर क्या कह रही है? मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ और ऊपर से ये मुझे बाजू कटवाने का कह रही है। तो माओई से कहता है कि डीमन हीलर प्लीज यहाँ पर बताएं क्या कोई और रास्ता नहीं है क्या यहाँ पर मेरा बाजू मुझे वापस नहीं मिल सकता? तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर एक और रास्ता है, लेकिन वो रास्ता ये है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे डिमोनिक कार्ड को सीखना होगा। तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल डिमोनिक कार्ड को सीखना पड़ेगा। उसके साथ ना सिर्फ तुम अपने बाजू को वापस हासिल कर लोगे बल्कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी फिजिक पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो मूनचान उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मैं राइटियर सेक्टर का एक लड़का हूं, मैं यहाँ पर इनकी डिमोनिक कार्ड्स को कैसे सीख सकता हूँ। डिमोनिक कार्ड्स होती है ये बहुत ज्यादा डिमोनिक होती है और क्या वाकई में मुझे यहाँ पर इनकी डिमोनिक कार्ड्स को सीखना चाहिए? तो माओई से कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? मैं यहाँ पर डिमन आर्ट्स को सीखने के बाद अपने बाजू को ठीक करवा लूंगा। तो माओई से कहती है कि हाँ, यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम यहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स को मास्टर करते हो तभी तुम यहाँ पर इसको सीख पाओगे, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर तुम्हें एक सबसे स्पेशल डिमोनिक कार्ड को सीखना पड़ेगा जिसे इमोर्टल डिमोनिक कार्ड कहते हैं। इमोर्टल डिमोनिक कार्ड एक बहुत ही स्पेशल डिमोनिक कार्ड है। इसको सीखने के बाद तुम्हें रीजनरेशन एबिलिटी मिल जाएगी। इतनी पावरफुल रीजनरेशन एबिलिटी मिलेगी अगर तुम इसको हाईएस्ट लेवल तक मास्टर करते हो। तुम्हारा सर कटने के बाद भी तुम दोबारा से अपने सर को उगा लोगे, यानी कि तुम यहाँ पर मर नहीं सकते, तुम एक किस्म के इमोर्टल बन जाओगे। इसी के साथ ही तुम्हें यहाँ पर फिजिकल पावर्स भी मिलेगी और फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम यहाँ पर फायर आर्म के एक्सपर्ट्स का मुकाबला भी करने के लायक बन जाओगे। लेकिन ये इमोर्टल डिमोनिक कार्ड जो है ये किसी ऐसे को बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती जो हमारे डिमोनिक कल्ट का ना हो। ये डायरेक्ट डिमोनिक कल्ट के लोगों को दी जाती है, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे डिमोनिक कल्ट से नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पर पहले साबित करना होगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली के 10 ग्रेट पॉइजन्स के बदले में ये तुम्हें नहीं दे सकते। तो मूनचान उससे कहता है तो फिर बताओ कि तुम्हें इसके बदले में मुझसे क्या चाहिए? तो वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने टैंक क्लैन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, उसके साथ सारे ताल्लुक तोड़ने होंगे। तो वो कहता है कि हम लोग तो पहले यहाँ पर अपने क्लैन को छोड़ कर आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अब टैंक क्लैन का हिस्सा नहीं है। तो वो उसे कहती है नहीं, ये तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होता है, यानी कि तुम्हें यहाँ पर ना सिर्फ टैंक फैमिली को छोड़ना होगा बल्कि अपनी फैमिली को भी छोड़ना होगा। तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर और साथ में अपने फादर के साथ आए थे, उन दोनों के साथ भी अपने रिश्ते को तोड़ना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो इसी के साथ ही तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल डिमोनिक कार्ड सिखा दी जाएगी और इसी के साथ दिखाता है कि उसके फादर और ग्रैंडफादर उन दोनों को पहले वहां पर मार दिया गया होता है। माओई से कहती है कि ये इमोर्टल डिमोनिक कार्ड जो है ये हमारी फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट है। डिमोनिक कल्ट में किसी के पास भी ये टेक्निक फिलहाल के लिए नहीं है। हम ये
टेक्निक तुम्हें देंगे, तो यहाँ पर इसकी तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर तुम इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहते, ना करते हो, तो फिर तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास वापस भेज दिया जाएगा। यानी तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे फादर के बाद असल में उसे ये कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर इसे ना करते हो तो फिर तुम मरोगे। तुम्हारे पास यहाँ पर चॉइस करने का मौका है, यहीं पर जल्दी से चूज करो, दोनों में से क्या चूज करना चाहते हो। जान उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे ये बताओ कि बस सिर्फ इतना ही क्या, बस इतना ही। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर उस लड़के की वजह से यानी योंग योंग की वजह से कितना कुछ बर्दाश्त किया है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की भावना से अभी तक जिंदा हूँ। उसने मेरे बाजू को सेवर किया और साथ ही वो फैमिली का हेड बनकर गद्दी के ऊपर बैठ गया। वो सब कुछ जो मेरा था वो उसने ले लिया। मून-चान गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि मैंने पहले टैंग फैमिली को छोड़ दिया, अब मेरे साथ टैंग फैमिली का नाम छोड़ना भी गलत होगा। और साथ ही अगर मैं टैंग फैमिली को छोड़ सकता हूँ तो अपना बदला लेने के लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मेरी फैमिली को भी मैंने छोड़ दिया, मैं यहाँ पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर जो अगला सीन होता है मास्टर ताई और मास्टर कुनलुन को पॉइजन देने के बाद का होता है, जहाँ पर वो अपने कटे हुए हाथ की तरफ देख रहा होता है। वापस आने के बाद वो अपने कटे हाथ की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसका हाथ रिकवर नहीं कर रहा होता। तो वो कहता है कि यहाँ पर मास्टर ताई हो की एनर्जी जो थी, इंटरनल एनर्जी के साथ म्यूट करके उसने मेरे हाथ को काटा था, जिसकी वजह से मेरा हाथ जल्दी से रिकवर नहीं हो पा रहा। और साथ ही वो कहता है कि मिस माओई ने मुझे यहाँ पर जो स्पेशल पिल्स दी थी, इन पिल्स की वजह से मैं दर्द को कम कर सकता हूँ, क्योंकि रीजनरेशन के दौरान मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर कम से कम उनके मिशन को पूरा कर दिया। उनका मिशन यही था कि मुझे यहाँ पर जाकर फाइट के दौरान मास्टर कुनलुन के साइड के ऊपर जितने भी लोग होंगे जो फायर राम के एक्सपर्ट होंगे, उनमें से ज्यादातर लोगों को पॉइजन देना है। और मैंने अपने मिशन को बहुत अच्छे से पूरा किया है। अब मैं यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि एक दिन मैं उस लड़के टैंग योंग को अपने हाथ से मार डालूंगा। उस लड़के ने मुझे जो बेइज्जत किया था, उसकी बेइज्जती का मैं 10 गुना ज्यादा बदलाव से लेकर रहूंगा। जबकि मेरे पास यहाँ पर इमॉर्टल डिमोनिक कार्ड आ चुकी है, तो इस डिमोनिक कार्ड की मदद से मैं उस लड़के को मारूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, चाहे मेरा सारी क्यों ना कट जाए। तो यहाँ पर एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा योंग योंग इस वक्त क्या कर रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।